हुसैन इब्ने अली दसिया के तलवारां दी छां थल्ले। हुसैन इब्ने अली दसिया के तलवारां दी छां थल्ले। नमाज़े इश्क दे करिए अदा सजदे ते गल बनदी गदा बन के मदीने दा सदा करिए ते गल बनदी। अब मुल्की सूरत हाल, जो सियासी सूरत हाल है, उसकी तरफ आते हैं। तो आज बिलावल भुट्टो साहब ने, जो कि खुल खुला कर पीपल्स पार्टी के प्लेटफॉर्म से वो खुल खुला कर नवाज शरीफ के मुकाबले पर आ गए हैं। उन्होंने नवाज शरीफ को नया लाडला का नाम दे दिया है। नून लीग को उन्होंने कहा कि असल में ये महंगाई लीग है, सिलेक्टेड नवाज शरीफ कबूल नहीं, किंग्स पार्टी कबूल नहीं, महंगाई लीग कबूल नहीं। उन्होंने कहा कि किंग्स पार्टी के पीछे एस्टेब्लिशमेंट का हाथ है। आज चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जनाब बिलावल भुट्टो साहब ने एक जलसे में तकरीर करते हुए नून लीग को हदफ तनकीद बनाया। नवाज शरीफ साहब को नया लाडला का खिताब दे डाला। उन्होंने शहबाज शरीफ से सवाल किया कि अपनी 16 माह की कारकर्दगी पर इलेक्शन लड़ने के लिए तैयार हैं या फिर 16 माह की जो बदतरीन कारकर्दगी थी, आपको मुंह छुपाने की जगह नहीं मिल रही। उन्होंने नवाज शरीफ को लाडला ब्रांड बना दिया है। बिलावल भुट्टो साहब ने नवाज शरीफ को लाडला ब्रांड बना दिया है, जिससे नवाज शरीफ ने नून लीग और अपने तमाम इत्तेहादियों से दरख्वास्त की है कि मुझे नया लाडला ना लिखा जाए, मेरे नाम के साथ नया लाडला की इस्तिलाह या टैग को हटाया जाए, इसको किसी जगह ना लिखा जाए। ताहम बिलावल भुट्टो ने अब तमाम तोपों का रुख नवाज शरीफ की साहब की तरफ करते हुए आज नून लीग को महंगाई लीग के खिताब से नवाजा है और कहा है कि 15 महीने करीब से देखा तो पता चला कि नून लीग जैसी अंदरूनी लड़ाई और साजिशी फिजा किसी दूसरी पार्टी के अंदर मौजूद नहीं है। नून लीग ने वफाक और सूबे में हुकूमत होने के बावजूद 20 ज़मनी इलेक्शन हारे। हालांकि पंजाब में उनकी हुकूमत थी, वफाक में उनकी हुकूमत थी, इसके बावजूद उन्होंने 20 ज़मनी इलेक्शन जो है वो हारे हैं। नवाज शरीफ से सिर्फ इतना कहूँगा कि अपनी जमात और अपनी कारकर्दगी के ऊपर भरोसा करें, इदारों से ना कहें कि मुझे चौथी बार वज़ीर आज़म बनवाया जाए। चाहे सिंध हो या बलूचिस्तान, नवाज शरीफ साहब किसी इदारे का कंधा इस्तेमाल ना करें, अपने ज़ोरे बाजू पर भरोसा करें। बिलावल साहब ने खुल खुला कर हर जगह नवाज शरीफ साहब और नून लीग की दुर्गत बनाना शुरू कर दी है और कह रहे हैं कि आइंदा इलेक्शन 2024 में इदारों के सिलेक्टेड को हुकूमत नहीं बनाने देंगे, वज़ीर आज़म नहीं बनने देंगे। नून लीग असल में किंग्स पार्टी की तरह बिहेव कर रही है। कमर जमान काहिरा साहब ने दुनिया न्यूज़ में किंग्स पार्टी की वजाहत करते हुए कहा कि बादशाहों के दौर में जिन हुकूमती एहलकारों के ऊपर बादशाह की आशीर्वाद होती थी, उनका हाथ होता था, उनको किंग्स पार्टी कहते थे। लेकिन आज के दौर में जिन लोगों की पुष्ट पर एस्टेब्लिशमेंट का हाथ होता है, उन्हें किंग्स पार्टी कहा जाता है। ताहम अगर आपको ये अल्फाज उन्होंने कामरान खान साहब ने इस पर बुरा बनाया, तो उन्होंने कहा कि अगर आपको ये अल्फाज पसंद नहीं तो मैं चेयरमैन साहब से दरख्वास्त करूंगा कि वो किंग्स पार्टी या नया लाडला जैसे अल्फाज नवाज शरीफ साहब के लिए इस्तेमाल ना करें। इस पर कामरान साहब ने कहा कि ये बहुत अच्छा होगा, इससे नून लीग खुश हो जाएगी। इसके अलावा MQM से इत्तेहाद के बाद नवाज शरीफ साहब बलूचिस्तान की बाप पार्टी से भी मुज़ाकरात और इंतखाबी अतायद के लिए इत्तेहाद के लिए कोयटा पहुंच गए हैं। आज बाप पार्टी के अरकान नवाज शरीफ साहब का उन्होंने गर्मजोशी से इस्तकबाल किया, तो मियाँ साहब भी बाप पार्टी को गले लगाने के लिए बेताब नज़र आ रहे थे और तमाम गिले शिकवे उन्होंने दूर कर दिए हैं। एहसन इकबाल साहब ने गुफ्तगू करते हुए कहा कि बलूचिस्तान की महरूमियों को दूर करने का वक्त आ गया है। यही वजह है कि नवाज शरीफ साहब ने पहल करते हुए अपना कदम बढ़ा दिया है और बलूचिस्तान की तमाम सियासी क़यादत ने खुश आमदेद उन्हें कहा है और अपने ताबन का भरपूर यकीन दिलाया है। इसके अलावा
बलूचिस्तान अवामी पार्टी के अलावा वहाँ के जो 30 लोग थे, जो सरकर्दा लोग थे बलूचिस्तान के, उन्होंने भी नवाज शरीफ साहब से इजहार यकजहती किया है और उनसे वफादारी का इजहार किया है। इन 30 चुनिंदा लोगों में से, बलूचिस्तान के सरदारों और इस तरह के जो बड़े बड़े लोग थे, उनमें से 10 तो वो लोग हैं जो साबिक़ा MPA या MNA हैं। बाकी जो 20 लोग हैं वो भी ज़िंदगी के मुख्तलिफ़ शोबों में ज़मींदार हैं या बड़े जागीरदार हैं या सरदार हैं। तो उन लोगों ने भी नवाज शरीफ के साथ मिलकर इंतखाबी दंगल में उतरने का फ़ैसला किया। इस तरह से बलूचिस्तान में फ़िज़ा काफ़ी हद तक नवाज शरीफ साहब के हक़ में होती नज़र आ रही है। ताहम इमरान खान साहब जब तक जेल के अंदर हैं तो ये सारा कुछ ठीक है। अगर आज इमरान खान साहब को जेल के बाहर आज़ाद कर दिया जाए तो इस शेर के सामने कोई भी खड़ा नहीं हो सकेगा। ये तो पत्थर पर लकीर है। 80% का हर जगह, हर पूल में 80% जो पसंदीदगी है वो इमरान खान साहब के लिए है और बाकी कोई भी बंदा नहीं जिसको 30% से ज़्यादा की पसंदीदगी हासिल हो। 20%, 22% या इस तरह से थोड़ी थोड़ी 2%, 5%, फजल रहमान के लिए 5% है। तो इस तरह से अब ये सूरत बन गई है कि अगर खान साहब को जेल के अंदर ही रखा जाता है, उन्हें उनके जो उम्मीदवार हैं उनको अबडक्शन उनकी जारी रहती है, तो फिर यकीनन नवाज शरीफ साहब एक अच्छा स्कोर कर जाएंगे। इसके साथ ही मैं इजाज़त चाहता हूँ। काइंडली इसको सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। खुदा हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम।